ये हैं आयशा खान, इन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन जी इस पिक्चर में जो ड्रेस इन्होंने वेयर किया हुआ है, आज मैं इसको रीडिज़ाइन करने जा रही हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इस ड्रेस की प्राइस है 13,000, लेकिन ये कितने में मुझे पड़ा और रीडिज़ाइन करने में इसके कितने पैसे लगेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको आज मेरी वीडियो में मिलेंगी। उसके बाद जी रीडिज़ाइन करने के लिए जो मटीरियल हमें चाहिए वो भी आपके साथ जाके लूँगी और वो सारी चीज़ें बैठ के आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। ये ड्रेस मुझे लॉस पे पड़ा या इसमें से मुझे कुछ बचा। उसके बाद जी मैं आपको बहुत सारे बहुत सस्ते जूते दिखाने जा रही हूँ और उसके बाद जी मैं आपको लोकल मार्केट भी लेके जाऊंगी। उसके बाद जी मैं आप लोगों को ब्रांड के कुछ ड्रेसेस भी दिखाऊंगी जो कि बहुत अच्छी प्राइस पे आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। उसके बाद जो मटेरियल मुझे चाहिए वो भी आपके सामने खरीदूंगी और उसके बाद जी जो एक्सपीरियंस हासिल होगा वो भी आपसे शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और अगर दिल चाहे तो शेयर भी कर लें। अच्छा जी, तो ये इस ड्रेस का दुपट्टा था जो कि ऑर्गेन्जा में था और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। दुपट्टा इतना बड़ा था कि मैं संभाल के मुझसे संभाला नहीं जा रहा था, मेरे पाँव में जा रहा था। उसके बाद ये इसकी बॉडी है जो कि कॉटन नेट के ऊपर है और इसके ऊपर थी पन्नी वर्क था और मशीन एम्ब्रॉयडरी थी। जैसे कि आप सबको पता है इस वक्त पन्नी वर्क का बहुत ज़्यादा फैशन है, ट्रेंड जा रहा है और चिकनकारी का भी, तो इसमें ये दोनों चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद मेरा सर कुछ यूँ घुमा। अच्छा, ये क्यों घुमा ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी बाकी की पैनल्स थी जो कि ड्रेस की थी, ये मेरे पास अभी पहुँची क्योंकि इनकी लेस मैंने प्रोवाइड कर दी थी और ये स्टिच हो रहा था। तो मुझे पता चला कि इसकी एक पैनल इसमें से कम है। अब अल्लाह जाने कि ये पीछे से कम आई है या मुझसे गुम हो गई है या फिर लेस जब लेने गई वहाँ रह गई, अल्लाह ही जाने। लेकिन कट्टा खुल चुका है। तो जी कट्टा मेरे लिए खुला था तो बांधना भी मैंने था। मसला ये था कि पैनल नीचे से तो नहीं है तो कोई मसला नहीं, वैसे भी ओपन रखना है, लेकिन ऊपर से बॉडी ही अटैच नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक पैनल कम थी। तो जी फिर चलते हैं मार्केट और इसका कोई हल ढूंढते हैं क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जो कि मेरे साथ हुआ है। पन्नी वर्क में है आपके पास दुपट्टा पट्टी या फिर कोई लेस पन्नी वर्क में है कोई लेस आपके पास? दिखा दें मुझे, वाइट में दिखा दें या इस कलर में। अच्छा जी, तो जाते साथ मुझे लेस तो मिल गई, लेकिन मसला ये था कि लेस मुझे चाहिए थी ज़्यादा और इनके पास थी कम। मैं तो बड़ी खुश थी, मैंने कहा आराम से मिल जाएगी। लेकिन ढूंढते ढूंढते मैं सादिकाबाद रावलपिंडी पहुंच गई। वहाँ पे गई तो मेरी नज़र पड़ी लंडा बाज़ार पे। लंडा बाज़ार पे पड़ी तो मैंने सोचा बड़ी महंगाई हो रही है, चलो जी आप लोगों को जूते ही दिखा दूँ। क्या प्राइस है इसकी? इसका 700 चिक्की है और इसकी इस वाले इसका दे दो 6 दे दो। ठीक है, 6 और 7 1300 दोनों। ये है प्यारी, दोनों ऐसे दोनों ने वैसे ही आपस की बात है कि यहाँ पे आके ना मुझे ड्रेस की टेंशन वगैरह सारी भूल चुकी थी और मेरी नीयत हो चुकी थी ख़राब, क्योंकि जी ये टैग वाली चीज़ें और बिल्कुल अनटच चीज़ें देख के इतनी कम प्राइस में बड़ी हैरत हो रही थी मुझे। और मैंने सोचा जी फ़ौरन से फ़ोन निकाल, वीडियो बना और शेयर कर, क्योंकि जी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं ऐसी वीडियो की। ख़ास तौर पर मुझे एक बार इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मिला था जिसमें मुझे कहा गया था कि आप ज़रा हिम्मत दिखाएँ ना, बड़ी आप ब्रांड्स वगैरह दिखाते हैं तो कभी लंडा बाज़ार जाके दिखाएँ। तो जी ये वीडियो स्पेशली उनके लिए भी है और इस तरह की एक वीडियो पूरी मैं लंडा बाज़ार पे बनाऊंगी जिस पे मैं आपको हर तरह की वैरायटी दिखाऊंगी और बेशुमार वीडियोस ऐसी बनाऊंगी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी। बस अपनी बहन की सेहत के लिए और ज़िंदगी के लिए दुआ किया करें। अच्छा जी, टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने अच्छे जूते और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी प्राइस थी 300 से लेकर 1200 के बीच इनकी प्राइस थी और बिल्कुल न्यू जूते थे। कुछ यूज़ थे लेकिन ज़्यादातर न्यू जूते थे जो कि बिल्कुल टच भी नहीं हुए थे। तो जी अगर आप लोगों को अनटच चीज़ें चाहिए और रीज़नेबल प्राइसेस पे चीज़ें चाहिए तो आप लोगों को आना पड़ेगा सादिकाबाद रावलपिंडी में। यहाँ पे 2-3 गलियाँ थी जहाँ पे आपको जस्ट फुटवेयर और बैग्स वगैरह मिलेंगे और क्लॉथ वगैरह यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आए तो मैं फिर यही कहूँगी कि नहीं थे। अगर कहीं हैं तो वो मैं नहीं जानती। एक सबसे आसान फाइनल देते हैं वैसे आपको 120 के बाद।
यहाँ से ना कुछ लेसेस मुझे मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी ना, तो वो यहाँ से मुझे 1-2 लेसेस मिल गई जो मुझे मिली ना, मैं वो फिर मैंने ले ली। मैंने ये सोचा, मैंने कहा इतनी ख़वारी हो चुकी है तो चलो फिर आप थोड़ी सी और ख़वारी करते हैं, राजा बाज़ार जाते हैं। एक दिन के अंदर चीज़ें पूरी करूँगी, ये नहीं है कि मतलब आज भी घूमी, फिर कल भी घूमी, परसों फिर गई और फिर जो है फिर भी लेसेस नहीं मिली। मुझे पता था राजा बाज़ार से मिल जाएंगी तो मैं राजा बाज़ार के लिए निकल आई। तो जी यहाँ पे अम्मी को चाहिए थे बच्चों के कपड़े, तो इसलिए हम लोग अल जन्नत जो राजा बाज़ार है वहाँ पे आए। हमने कहा कि अभी ये सामने है तो चलो जी इसको भी विजिट करते हैं, देखते हैं, ले लेते हैं। तो जो प्राइजेस वगैरह थी वो मैं नीचे मेंशन भी कर रही हूँ और उसके बाद टैग भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि इसी प्राइस पे ड्रेसेस मिल रहे थे वहाँ पे। उसके बाद ये कुछ 50% ऑफ पे ड्रेसेस लगे हुए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लें, इसमें कुछ बड़े साइज़ के बच्चों के भी ड्रेसेस थे, कुछ छोटे बच्चों के थे, मतलब कि जो किड्स में आते हैं उनके भी थे, और कुछ जो है ना तकरीबन 10 साल, 11 साल, 12 साल और तकरीबन 15 साल के बच्चों तक के ना ड्रेसेस यहाँ पे पड़े हुए थे, जो कि पैंट्स वगैरह थी, शर्ट्स वगैरह थी। कुछ चीज़ें और भी आप लोगों को दिखाती हूँ जाके आराम सुकून से, ताकि आप लोग देख लें क्या क्या वैरायटी थी वहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि ये शर्ट थी वाइट कलर की, ये थोड़े बड़े साइज़ के बच्चों की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं आप कह सकते। और इसके साथ मुझे ये जो है ना ग्रीन कलर का अच्छा लग रहा था, जैसे कि बिल्कुल 14 अगस्त का आप लोग वाइट एंड ग्रीन कम्बिनेशन कर लो ना उस टाइप का, लेकिन ये छोटा था। प्राइस अच्छा इनकी सबकी डिफरेंट थी, 50% ऑफ पे थी, लेकिन हर शर्ट की जो आपकी प्राइस थी ना उसमें से 50% ऑफ थी, इसलिए मैंने आप लोगों को प्राइस नीचे मेंशन नहीं की। उसके बाद जी हमें कुर्ता चाहिए था ईज़ान का और अहमद का, और हम लोगों ने कहा कि देखते हैं, मतलब ना कुर्ते भी देख लेंगे किस रेंज पे लगे हुए हैं और किस तरह के क्या स्टफ़ है उनका। तो जी बड़े साइज़ के कुर्ते भी थे यहाँ पे और इनकी प्राइस डिफरेंट थी, जैसे कि नीचे मैंने आपको बताया ये तकरीबन 2900 का था। और इनके साथ शलवार स्टिच थी, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था प्रिंट में, लेकिन जो है ना हमारा इतने साइज़ का कोई बच्चा नहीं था जो कि पहने इसको। ये भी ड्रेसेस ऑफ पे लगे हुए थे जो कि आपको 2900, 3000 और 3500 की रेंज में मिल रहे थे, जो कि बड़े साइज़ में थे। और फिर छोटे साइज़, मतलब कि उनसे थोड़े छोटे साइज़ पे जब हम लोग आए तो उनकी भी प्राइस रेंज में साथ साथ आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि हमें बिल्कुल 1 साल के बच्चे की मतलब ना साइज़ के ड्रेसेस चाहिए थे, और ये तकरीबन 1300 की और 1200 की रेंज पे लगे हुए थे। अच्छा यहाँ पे ना सारी किड्स की कलेक्शन थी और बॉयज़ की कलेक्शन थी, और यहीं से थोड़े से आगे हम लोग जाएंगे अल जन्नत के अंदर ही तो गर्ल्स की कलेक्शन भी आती थी। इसकी प्राइस भी नीचे मैंने मेंशन कर दी है, आप लोग देख सकते हो। इसका फैब्रिक लॉन था और काफ़ी अच्छी लॉन थी, और इसकी स्लीव का डिज़ाइन देख सकते हो जो कि प्रिंट में थी। इसके ऊपर जो नेक पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी थी, और इसके अंदर जो इसकी नेक पे मोती लगे हुए थे वही इसके नीचे भी लगे हुए थे। काफ़ी अच्छा ये फ्रॉक बना हुआ था। उसके बाद ये 2 पीस ड्रेस था चिकनकारी में, और इसकी प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी थी चिकनकारी के। अब भी सिर्फ आप लोग अनस्टिच में सिर्फ शर्ट का फैब्रिक लेते हो ना तो वो भी आपको इतना एक्सपेंसिव पड़ता है, और ये स्टिच में था और अल जन्नत के अंदर था, ये जो कि आप लोगों को राजा बाज़ार में अल जन्नत मिलता है वहाँ पे। इस ड्रेस की भी प्राइस बहुत ज़्यादा कम थी, मैं खुद देख के परेशान हो गई। तकरीबन 2400 का ये ड्रेस था, और मैं खुद परेशान हो रही थी इस बात पे कि मतलब कि वाकई 2400 का ड्रेस था। अच्छा अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि जो प्राइस रेंज आपने अपने माइंड में सोची ही नहीं होती उस प्राइस रेंज पे ड्रेस आपके सामने आ जाता है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से हैरत होती है। लेकिन जिस ड्रेस को छोड़े, ये ड्रेस देखिए आप लोग, ये कितना खूबसूरत है और कितने अच्छे से स्टिचिंग हुई हुई है इसकी। इसका जो दुपट्टा था ना वो कॉटन नेट का था, इसकी प्राइस भी मैंने मेंशन कर दी है। और इसी प्राइस रेंज के अंदर ये वाला ड्रेस भी था, और जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसका कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा था, जो कि ग्रीन के साथ पिंक कलर का था। इसके बाद जी ये ब्लैक कलर का ड्रेस था, ये भी चिकनकारी पे था, लेकिन डार्क कलर के ऊपर चिकनकारी इतनी नज़र नहीं आती। इसकी प्राइस रेंज भी सेम थी जो कि पीछे वाले ड्रेस की थी। इसके बाद ये मुझे लाइट कलर का एक ड्रेस नज़र आ गया था, लाइट सा पिंक कलर था, और आप लोगों को पता है मैं लाइट कलर की दीवानी हूँ। मैंने सोचा चलो जी ये निकालती हूँ, अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह कैसी थी। अच्छा एक बात मैंने नोट की है कि यहाँ पे ज़्यादातर ड्रेसेस मुझसे थे ना चिकनकारी में ही थे, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल लड़कियाँ दीवानी हुई हुई हैं चिकनकारी के। तो जिन लड़कियों के ड्रेसेस रहते हैं ना अभी तक उनकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हो सकी, तो वो यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे चिकनकारी में बहुत ज़्यादा वैरायटी है और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी आप देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, और इसका स्टाइल कितना अच्छा है। इसकी प्राइस रेंज भी सेम थी। उसके बाद ये देखिए, ये होता है जैसी चीज़ देखिए वैसी मिले। यहाँ पे ये देखिए ये मैगजीन के सारे ड्रेसेस थे, और वही सेम ड्रेसेस यहाँ पे सामने लगे हुए थे। ये ड्रेस मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा आयशा खान को गोली मारो जी, यही ड्रेस लेते हैं और ये ईद पे पहनते हैं। लेकिन जी फिर मुझे याद आया कि मैं तो ड्रेस ख़रीद चुकी हूँ, तो मैं और किस लिए ख़रीदूँ। साथ जी अम्मी का जो गुस्सा था ना यार ना पूछो, क्योंकि जी वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा ख़वार हो चुकी थी और उनको सही से तप चढ़ी हुई थी। उसके बाद जी हम लोग यहाँ से जो चीज़ें लेनी थी ली और मार्केट की तरफ निकल गए, क्योंकि जी आपको पता है राजा बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रश होती है। एक बार आप लोग उस तरफ चले जाओ तो फिर आपका कहीं से निकलना पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको गुस्से की रीज़न बताऊंगी। रीज़न ये थी कि मैंने लेने थे काफ़ी सारे ड्रेसेस, लेकिन मैंने जो एक ड्रेस लिया
आयशा खान वाला। उसके बाद ही जो उसके ऊपर मेरा ख़र्चा हुआ ना पूछें यार, तकरीबन इतना महंगा ड्रेस लेके उसके बाद ही उसके ऊपर जो लेसेस लगानी थी वो, उसके बाद ही जो उसका एक जो पैनल गायब हो गया उसको फिल करने के लिए जो मुझे लेसेस लगानी थी यार, मतलब तकरीबन लेसेस का ढेर ही मैंने ख़रीद लिया ना। मतलब अभी 2 लेसेस मुझे मिली थी और वो भी जितनी मुश्किल से मुझे मिली थी ना, बाकी लेसेस की तो मुझे उम्मीद ही नहीं रही ना। लेकिन फिर भी अम्मी ने कहा कि यहाँ पे एक दुकान है जिसके ऊपर बहुत सारी लेसेस होती है, जैसे कि ये लेस वाली दुकान थी, काफ़ी बड़ी लेस थी। जहाँ पे जब मैंने पाँव रखा ना मुझे यकीन हो गया, मैंने कहा जी यहीं से मिलनी है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी ना वो पैनल की थी, जो कि एक पैनल इसमें से गायब हुई और उसके बाद ही वो गैप फिल करने के लिए ना मुझे कोई लेस चाहिए थी जो कि इसके साथ की हो, जो कि इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच करती हो, या फिर पन्नी वर्क में हो जिसको मैं डाई करवा लूँ, जो कि मुझे यहाँ से मिल ही नहीं रही थी क्योंकि ईद पे आप लोगों को पता है चीज़ें शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद ये दूसरा मसला ये था कि इसका जो बॉर्डर था ना, बॉर्डर जो सा ना इसका शॉर्ट पड़ गया था इसको, क्योंकि इसकी जब पैनल्स आपस में टच हुई इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला तो वो काफ़ी ज़्यादा खुला हो गया। और जी मसला नंबर 3 ये था कि मेरी तबीयत बड़ी सख्त ख़राब थी और ईद में तकरीबन 9 दिन रहते थे और अभी मेरा सूट सिलाई हुआ ही नहीं था। और मसला ये भी था कि लेस मिलती थी तो उसमें कलर नहीं मिलता था, और जिसमें कलर मिल जाता था वो लेस कम होती थी। पल्स वाली है, वही ना, पन्नी में चाहिए, पन्नी वर्क में लेस है, पन्नी वर्क में इसका नाम इस कलर में चाहिए। ये वाला पता है, हाथ में उठाया हुआ है। नहीं, सेम कलर में चाहिए। और भी उनके पास इतनी वैरायटी है वो लेस ही होगी। इस शॉप से निकलते हुए ना मेरी जितनी उम्मीदें थी ना सारे की सारी टूट चुकी थी। मुझे यही था कि अब मेरा ड्रेस अनकम्प्लीट रहेगा, मुझे कुछ और ही लेके पहनना होगा। तो मैं यही सोच रही थी जो पर्पल वाला देखा था जाते हुए वही ले लूँ। और जो फिर मुझे याद आया कि मैंने जो दुपट्टे की लेस ली थी वो तो पीको वाले को दूँ, और मैं पीको वाले के पास आई तो वो यहाँ पे दी, क्योंकि ये लेस भी इतनी मैच नहीं थी, ये सितारे में थी, पन्नी वर्क में नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जी जो मिलता है साथ का वो तो लगाओ ना। तो इनको मैंने दी, ये लगा रहे थे और मैं दूर से बैठ के देख रही थी कि इन्होंने दुपट्टा कैसे नीचे फेंका हुआ है। लेकिन फिर भी मैं चुप थी, मैंने कहा अल्लाह इनकी नेकी है कि इन्होंने मुझे इतनी जल्दी में लगा दी है। और यहाँ से निकलते साथ ही मुझे एक शॉप मिली, वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे बॉर्डर वाली लेसेस बहुत सारी थी, इतनी सारी वैरायटी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से मैं कौन सी लूँ। इसके साथ साइज करें ना, ये वाली हाँ ये वाली नीचे दामन पे इसकी करें ना। अच्छा तो मसला नंबर 5 ये था कि 8,000 में मैंने सूट लिया था और 8,000 रुपये इसके लेसेस के बन रहे थे, जो कि मुझे यही था कि ये गलत बात है। मुझे रेंज को बिल्कुल नीचे लेके आना है ताकि जब आप लोग खरीदो, आप लोग बनाओ, आप लोग रीडिज़ाइन करो किसी ड्रेस को तो आपको भी इसकी रेंज कम ही पड़े। अब आप सबके जहनों में ये सवाल होगा कि इतनी एक्सपेंसिव लेसेस कैसे मिल सकती है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये 600 रुपये पर यार्ड बॉर्डर वाली लेस थी, जो कि मुझे 4 यार्ड चाहिए थी। और उसके बाद ये दुपट्टे की लेस अलग से थी। उसके बाद जो पैनल के अंदर लेस लगी थी वो भी तकरीबन 8 यार्ड से ऊपर थी, और वो भी ऐड करें और ट्राउजर की लेस भी ऐड करें। उसके बाद ये जो बाकी की लेसेस थी जो बॉडी में लगनी थी और फ्रंट पैनल पे लगनी थी वो लेसेस अलग थी। वीडियो के स्टार्ट में जैसे मेरा दिमाग घूम गया था ना, अभी ये सब कुछ सुन के आपका दिमाग घूम चुका होगा, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, ज़रा रुकिए। जब फाइनल लुक आएगी ना तो आप लोगों ने देख के परेशान हो जाना है। अभी मैं पहुंची हुई हूँ डाई वाले के पास और यहाँ पे मैंने अपनी लेसेस सारी डाई करवानी है, जो कि मुझे कलर चाहिए सेम उस कलर में। अच्छा ये जो अंकल थे ना ये बहुत नाइस पर्सन थे, मतलब कि इतने अच्छे थे, मेरी वीडियो बनाने में हेल्प कर रहे थे और मुझे साथ साथ गाइड भी कर रहे थे और इतनी स्वीटली ये बात कर रहे थे कि बस मैं खुश हो गई थी। और इनकी डाई की खूबसूरती ये है कि इनके पास से आप लोग डाई करवाते हो तो कभी भी आपका डाई जो सा ना कभी लाइट नहीं होता, वक्त के साथ साथ मतलब ना डाई होते हैं कि वो कम हो जाते हैं, एक जगह से उतर के दूसरी जगह चले जाते हैं, बिल्कुल पक्का रहता है। और ये भी राजा बाजार के अंदर है, काफ़ी पुरानी शॉप है इनकी। जरा अम्मी को पकड़ के मेरे को नज़दीक लेके आ, क्योंकि इसका बड़ा क्रिटिकल मामला था, तो इतना इन्होंने नज़दीक रखना है ना, मैं वही देखना चाहता ना। लगेगी ये बहुत प्यारी लगेगी, क्यों कि इसे बीच में हल्का है, तेज है, तेज हल्का है। ले आप उधर हूँ देख ले आ बस ठीक है, ज़्यादा तेज नहीं करनी, क्योंकि तेज कितनी तक खींच नहीं जाती। ठीक है खाला, कहाँ जाके तो पा दो। इस ड्रेस की फाइनल लुक देखने के लिए आप लोगों को मेरी अपकमिंग वीडियोस देखनी होंगी और उसके लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा और मेरी वीडियो को लाइक करना होगा।